सत्य युग में जब रंभ नामक असुर की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी महिषी शोक में डूबी सती होकर चिता में समर्पित हो गई। उसी अग्नि से जन्मा रक्त बीज, एक ऐसा राक्षस जिसने घोर तपस्या कर ब्रह्मदेव से अद्वितीय वरदान प्राप्त किया। अब उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगा। कालांतर में रक्त बीज पाताल लोक का शक्तिशाली शासक बन गया। महिषासुर के वध का बदला लेने के लिए उसने देवी दुर्गा को खोजने का संकल्प लिया। उधर शुंभ निशुंभ, जो स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान से अभिभूत थे, स्वर्ग पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन युद्ध में पराजित हुए। हार से तिलमिलाकर उन्होंने रक्त बीज को अपनी सेना का सेनापति बनाया और पुनः आक्रमण की योजना रची। स्वर्ग पर विजय के बाद शुंभ निशुंभ की दुष्ट दृष्टि स्वयं देवी पार्वती पर पड़ी। अहंकार में चूर उन्होंने प्रस्ताव भेजा, हे देवी, हमें अपनी राजा बना लो। परंतु यह अपमानजनक प्रस्ताव सुनकर देवी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने असुरों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे तिलमिलाकर शुंभ निशुंभ ने चंडमुंड को विशाल सेना के साथ कैलाश भेज दिया, देवी पार्वती को बलपूर्वक लाने के लिए। यह सुनते ही देवी पार्वती ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनका शरीर अग्नि से प्रज्वलित होने लगा। देखते ही देखते वे भयंकर कालरात्रि में परिवर्तित हो गई। देवी काली। फिर क्या था, चंडमुंड और उनकी सेना पर देवी ने भयानक प्रहार किया। उनके क्रोध की ज्वाला से समस्त दिशाएं कांप उठी। एक ही क्षण में चंडमुंड का वध कर दिया गया। जब यह समाचार शुंभ निशुंभ तक पहुंचा, वे भयभीत हो गए। अब उन्होंने रक्त बीज को युद्ध में भेजा। रक्त बीज अहंकार से भरकर कैलाश पहुंचा। उसने अपनी पूरी शक्ति से देवी काली पर आक्रमण किया, लेकिन देवी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काली ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों और प्रचंड तलवार से रक्त बीज पर घातक प्रहार किया, परंतु जैसे ही रक्त बीज की रक्त की बूंदें भूमि पर गिरी, एक नहीं, 10 नहीं, असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। युद्ध भीषण हो गया। चारों ओर रक्त बीज ही रक्त बीज। संसार में हाहाकार मच गया। तब देवी काली ने निर्णय लिया, इस अनंत युद्ध का अंत करना ही होगा। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा बाहर निकाली और रक्त बीज के रक्त को गिरने से पहले ही निगल लिया। रक्त बीज अब अजेय नहीं रहा। उसकी रक्त धारा थम गई और अंततः देवी काली ने इस अमर राक्षस का संहार कर संसार को उसके आतंक से मुक्त कर दिया।